प्रोटीन के टाइप्स देखेंगे। ठीक है, हमने कार्ब्स के टाइप देख लिए, अब हम देखेंगे कि प्रोटीन के क्या टाइप्स हैं। ठीक है, प्रोटीन स्पेशली कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का। एक होता है जंतु प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन्स, जो हमें एनिमल से मिलते हैं, और सेकंड होता है वनस्पति प्रोटीन, वेजिटेबल्स प्रोटीन। ठीक है, एक एनिमल प्रोटीन और सेकंड वेजिटेबल। थोड़ा धीरे धीरे। हमने जो देखा था, अभी हमने जो देखा, प्रोटीन के कितने टाइप्स हैं? 2 दो, टाइप्स। कौन कौन से? एनिमल एंड वेजिटेबल्स। जिसको जंतु प्रोटीन कहते हैं, एनिमल प्रोटीन्स, और सेकंड होता है प्लांट प्रोटीन, वनस्पति प्रोटीन, जिसको वेजिटेबल प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जंतु प्रोटीन क्या होता है। प्लांट प्रोटीन, इसे उच्च श्रेणी की प्रोटीन मानते हैं, हाई क्वालिटी, इसीलिए इसे प्रथम श्रेणी में रखा गया, फर्स्ट प्रायोरिटी में। क्लियर है? जानवरों से प्राप्त जो उत्पाद है, जो डेयरी प्रोडक्ट है, जो जानवरों से मिलते हैं हमें, एनिमल से, एग्जाम्पल के लिए क्या है? मिल्क, दूध, अंडा, एग, मांस, आपका मीट, मछली, ठीक है, फिश। इनमें ये जो एनिमल प्रोटीन है, ये हमें मिलता है, इसके अंतर्गत ही होता है, इसमें पाई जाती है। जंतु प्रोटीन हमें किस किस में मिलते हैं? ये इसे प्रायोरिटी इसको क्यों रखते हैं? क्योंकि इसे ज्यादा मात्रा में हमें मिल जाते हैं, ये काफी हाई क्वालिटी के होते हैं। ठीक है, इसलिए इसे प्रायोरिटी में रखते हैं। ये किससे मिलता है हमें? मिल्क, एग, मीट। मीट। तो नोट करते चलेंगे ना, ठीक है ना, कि बाद में दिक्कत ना हो आप सभी को कि कितने टाइप्स में डिवाइड किए हैं। डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, या तो हमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो किस किस से मिलते हैं, है ना, तो फिर बाद में कंफ्यूज नहीं होना है। फिश हो गया, जिसमें हमें एनिमल जो प्रोटीन है वो उसमें मिल जाता है। अब हम देखेंगे नाम और जो इनमें प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, कि इनमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। मीट और मछली में, मीट और फिश में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? मायोसिन। मछली में और जो मीट है, मीट में और फिश में हमें कौन सा प्रोटीन मिलता है? मायोसिन प्रोटीन। अंडे की जो सफेद जर्दी होती है, व्हाइट वाला जो पार्ट होता है एक का, उसमें हमें क्या मिलता है? ऑरल-बुमिन। अंडे की सफेद जर्दी में ऑरल-बुमिन, ये प्रोटीन के टाइप से। में जो मांस था और मछली में मायोसिन, अंडे की सफेद जर्दी में ऑरल-बुमिन, और मिल्क में क्या मिलता है हमें? लैक्टल-बुमिन एंड सीरम। दूध में क्या मिलता है? लैक्टल-बुमिन एंड सीरम एल्बुमिन। नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दूध में हमें किस प्रकार का प्रोटीन मिलता है। एक बैलेंस डाइट के अंतर्गत मीट में या फिश में कौन सा प्रोटीन हमें मिलता है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मांस और मछली में कौन सा है? मायोसिन। मायोसिन प्रोटीन। ठीक है, अंडे की सफेद जर्दी में ओला ओरालबुमिन, ऑरल-बुमिन, और मिल्क में लैक्टोज लैक्टल-बुमिन, और सेरम सेरम एल्ब्यूमिन। एल्बुमिन। लिया। अब जो दही जम जाता है, दही जो दूध जब दही जमा देते हैं हम, उसमें हमें कौन सा प्रोटीन मिलता है? कैसेनोगेन। दही CUR जमने पर कैसेनोगेन। C रक्त में हमें कौन सा, रक्त में हमारे कौन सा प्रोटीन होता है?
सीरम ग्लोबुलिन, रक्त में हमारे सीरम ग्लोबुलिन। अंडे की जर्दी में जो पीला वाला भाग होता है, सर ब्लड में वहां पे सर जो फ्लो डायरेक्टली करता है उसमें होता होगा या फिर किसमें बोन मैरो में होता है? जो ब्लड फ्लो करता है, जो रक्त है, रक्त का फॉर्मेशन वहां होता है, ठीक है ना। लेकिन उसके अंदर जो हमने पढ़ा है ना कि उसके अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है, वो रक्त यस। में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? सीरम ग्लोबुलिन। क्लियर? अंडे का जो व्हाइट वाला पार्ट है उसमें क्या मिलता है? वेटेलिन। सर ओरा लुब्यूमिन आपने बताया था ना? वो अंडे की सफेद जर्दी की बात की थी मैंने, ठीक है। और उसके अंदर एक पीला वाला भाग भी होता है, उसको क्या कहते हैं? वेटेलिन। क्लियर है? कितने टाइप के हमने देखे? मीट में और मछली में मायोसिन, अंडे की सफेद जर्दी में ऑर्लेबुमिन, दूध में लैक्टल्बुमिन एंड सेरम एल्बुमिन। दही जमने पर कैसेनोगेन, रक्त में सीरम ग्लोबुलिन और अंडे की जर्दी में वेटेलिन। क्लियर? ये 6 टाइप क्लियर हो गए। ये किससे थे? एनिमल बेस्ड प्रोटीन जो है हमारे। आगे बढ़े। जंतु प्रोटीन ना सर? हाँ, जंतु प्रोटीन को ही हम एनिमल प्रोटीन करते हैं। एनिमल मतलब जंतु। क्लियर? अब हम आगे देखते हैं वनस्पति प्रोटीन, वेजिटेबल्स प्रोटीन। यह द्वितीय श्रेणी का प्रोटीन है, सेकंड को वो उसका कैटेगरी सेकंड है इसकी। इसमें प्रथम श्रेणी के समान स्वास्थ्य संरक्षण हेतु सभी 8 आवश्यक अमीनो एसिड नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। जो प्रथम श्रेणी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है जिनकी, ठीक है, उनमें स्वास्थ्य संरक्षण हेतु, हेल्थ जो हम कहते हैं, संरक्षण अर्थात जो सुरक्षा होती है, ठीक है, सभी 8 जो आवश्यक अमीनो एसिड है ये इनमें नहीं होते हैं तथा इनका पाचन भी आसानी से नहीं होता है, इनका डाइजेशन इजीली नहीं होता है। जो वेजिटेबल्स प्रोटीन में बता रहा हूं, ठीक है। दालों में कौन कौन से दाल है जिससे हमें प्रोटीन मिलता है? उड़द की दाल, अरहर की दाल, मूंग, मटर और सोयाबीन। इससे हमें प्रोटीन मिलता है, ठीक है। जो दालें हैं, उड़द, अरहर, मूंग, मटर और सोयाबीन, इनका डाइजेशन इजीली नहीं होता है। सोयाबीन में फाइबर बहुत ज्यादा होता है, पता है ना? पता है सभी को? यस सर। यस सर। इसीलिए फाइबर का डाइजेशन इजी नहीं होता है। क्लियर है? ड्राई फ्रूट में देखें क्या क्या चीजें हैं। मूंगफली, बादाम, आपके नट्स एंड सेकंड थर्ड है काजू। इनमें प्रोटीन पाया जाता है, मूंगफली, बादाम और काजू। अनाजों में देख लें हम, वीट, आपका गेहूं, मक्का, कॉर्न, आपका जौ, वार्ले, जो वार्ले कहते हैं ना जौ को,
इंग्लिश में आप लोगों का जौ का वार्ले है ना, वार्ले कहते हैं, क्या कहते हैं? फिर आपका चना। जौ सभी को समझ में आ रहा है ना? यस सर। फिर ठीक है। ये हमारा अनाजों में ये हो गए गेहूं, मक्का, जौ और चना। एक चीज याद रखिएगा, सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा किस दाल में होती है? मूंग दाल। मूंग की दाल सोयाबीन। में। मूंग है या सोयाबीन है, कंफर्म करें। सोयाबीन होना चाहिए। सोयाबीन में होती है, सोयाबीन में। सोयाबीन में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है, क्लियर है, कि सबसे ज्यादा प्रोटीन हमें बैलेंस डाइट में किससे मिलता है? अगर हम वनस्पति की बात करें, एनिमल, आपके प्लांट प्रोटीन की, तो जो ग्लूटेन जो टाइप्स हैं, ये हमें किस में मिलते हैं? गेहूं के आटे में। और सभी अनाजों में, जितने भी हमारे ग्रेन्स है, जो अनाज है, इनमें ग्लूटेन जाति का जो प्रोटीन है, ग्लूटेन टाइप्स की, वो हमें मिलते हैं, ठीक है। लैग्यूमिन हमें किस में मिलते हैं? मूंग में, मसूर, सेम, सोयाबीन आदि में लैग्यूमिन नामक वनस्पति प्रोटीन पाई जाती है। जो लैग्यूमिन प्लांट प्रोटीन है, वो किन में मिलती है हमें? मूंग में, मसूर, सेम और सोयाबीन। क्लियर है? यस सर। ये हमने देख लिया कौन कौन सा। एक तो एनिमल प्रोटीन और सेकंड वेजिटेबल्स प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये हमारे लिए यूजफुल क्यों है। प्रोटीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? शरीर में शक्ति संवर्धन हेतु। शक्ति संवर्धन अर्थात स्ट्रेंथ बिल्डअप, ठीक है। जब मसल्स फॉर्मेशन होती है, तो मसल्स के साथ आपके स्ट्रेंथिंग आती है ना। कहा जाता है ना कि अगर आपकी मसल्स बिल्डअप करनी है तो प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी चाहिए और कार्ब्स की, है ना। तो ये हमारे स्ट्रेंथ डेवलप के लिए होते हैं। सेकंड है शरीर की वृद्धि एवं विकास, डेवलपमेंट। जो बॉडी की डेवलपमेंट हो रही होती है ना, इसीलिए कहते हैं कि जब एक जो 18 इयर्स तक, है ना, हमारे शरीर के जो बच्चों में विकास होता है वो बहुत ज्यादा होता है। स्पेशली जो चाइल्ड्स होते हैं, जो ग्रो कर रहे होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि उनको प्रोटीन्स की मात्रा अधिक मात्रा में देनी चाहिए। उनके नीड के हिसाब से नहीं होगा तो प्रॉपर उनका विकास नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। क्लियर है ना। आप देखते हैं कई जगह पे, आप देखते भी होंगे कि कई बच्चों का विकास प्रॉपर नहीं हो पाता है। रीजन बैलेंस डाइट का ना होना। क्लियर है। या तो दिमाग का विकास नहीं होगा, या तो कहीं बॉडी का विकास नहीं होगा, किसी प्रॉपर अलग अलग अंगों का विकास नहीं होगा। तो उसका रीजन क्या है? प्रोटीन। क्लियर है। शरीर के अंगावयवों की रचना है, तो जो भी फॉर्मेशन होती है, अंगा अवयव कौन से हो गए? जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं,
बॉडी पार्ट्स का फॉर्मेशन आपके किससे, प्रोटीन से ही होती है ना। अगर प्रोटीन का जहां डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो अगर प्रोटीन ना हो तो फॉर्मेशन प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा ना। क्लियर है। शरीर के ऊतकों की टूट फूट एवं मरम्मत हेतु, जो आपके ऊतक हैं, ऊतक मतलब टिश्यूज, बताया था ना मैंने, ऊतक क्या होते हैं, आपके बॉडी टिश्यूज। इनमें जो टूट फूट होती है ना, जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं, ठीक है, तो इनमें जो टूट फूट होती है ना, उसको वापस रिपेयरिंग का काम करता है। कौन करता है, प्रोटीन। आपका फिफ्थ है, इसको नोट करते चलेंगे सभी को, ठीक है। जी कई सर। बार अगर पूछ दिया जाए कि प्रोटीन का वर्क क्या है, तो याद होना चाहिए, ठीक है। रक्त निर्माण हेतु, ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन का होना कंपलसरी है। क्लियर है। अब ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, कहाँ होता है ब्लड का फॉर्मेशन, बताएं कोई। अस्थि मज्जा में। यस, बोन मैरो, ठीक है। यस सर। और मैंने बताया था कि जब प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, उनमें रक्त का फॉर्मेशन कहाँ होता है, किन्हीं को याद हो तो बताएं। लीवर। बहुत बढ़िया। जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, उनका ब्लड का फॉर्मेशन लीवर में होता है। क्लियर है। हार्मोन्स एवं एंजाइम निर्माण हेतु, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स, मैंने बताया था हार्मोन्स कौन से हैं, हार्मोन्स कैसे पहचानेंगे कि हार्मोन्स है। हार्मोन्स में आपके डक्टलेस होती हैं, याद है। ये डायरेक्टली ब्लड में मिलके जिस जगह पे जरूरत होती है वहां पहुंच जाते हैं। यस या नो, यस। यस। याद है ना। जी सर। याद आ रहा है सर अभी। भूलेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो भूलेंगे ही ना, रिवीजन नहीं करेंगे कैसे याद होगा। एंजाइम्स का क्या बताया था, इसमें डक्ट होते हैं, याद है ना। एंजाइम्स में डक्ट होते हैं, और ये डक्ट के माध्यम से, नली के माध्यम से वहां तक पहुंचता है जहां इसको जरूरत होती है। ऐसा कौन सा अंग है जो हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों निकालते हैं, पैनक्रियास। पेनक्रियास। बहुत बढ़िया, याद आ गया। मैंने बताया था ना, लाट, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन भी वही निकाल रहा था ना, और अल्फा बीटा और गामा, याद आ गया। प्लाज्मा प्रोटीन के निर्माण हेतु, जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है ना, उसके फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन का होना कंपलसरी है। और एट्थ है एंटीबॉडी के निर्माण होती हेतु। एंटीबॉडीज मैंने बताया था ना क्या काम करते हैं, याद है। बीमारी से लड़ने एंटीबॉडीज के लिए। हमारी बॉडीज में बीमारी बनती से हैं, लड़ने के लिए। तो बीमारियों से लड़ने का काम करती हैं। क्लियर है। जैसे ही कोई जो हमारे विषाणु है या जीवाणु है, वो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं,
तो एंटीबॉडीज जो होती हैं वो अपना वर्क स्टार्ट करती हैं वहां से। मैंने बताया था ना, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये चीजें याद हैं, सेल्स के पार्ट। है ना। तो एंटीबॉडीज उनको पहचान के और खत्म करने का काम करती हैं। एंटीबॉडीज के निर्माण के लिए, उनके फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन का होना जरूरी है। कितने चीजें देखी हमने? 8 चीजें, 8 वर्क देखे हमने। किसके? प्रोटीन के। फर्स्ट क्या था? स्ट्रेंथ फॉर्मेशन के लिए। सेकंड था आपके डेवलपमेंट के लिए, बॉडी डेवलपमेंट। आपके बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसके फॉर्मेशन के लिए, टिश्यूज की टूट फूट से उसको बचाने के लिए, उसकी मरम्मत करता था। ब्लड फॉर्मेशन के लिए, आपके हार्मोन्स एवं एंजाइम्स के फॉर्मेशन के लिए, प्लाज्मा प्रोटीन के निर्माण के लिए, और 8th है आपके एंटीबॉडीज बनाने के लिए। यहां तक कोई क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है ना सभी को? क्लियर है सर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े हम। जी। चलिए, अब हम देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है फैट्स। अभी तक हमने क्या क्या देखे? कार्ब्स, प्रोटीन, और अब आता है फैट, बसा। ठीक है। बसाएं 2 टाइप्स की होती हैं, 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक ठोस और दूसरा द्रव। लिक्विड और सॉलिड और लिक्विड। कौन सी 2 टाइप्स हैं? एक तो सॉलिड और सेकंड लिक्विड फैट्स। सॉलिड फैट्स में क्या आते हैं? घी और मक्खन। सॉलिड फैट कौन से हैं? घी और मक्खन, बटर। और लिक्विड फैट कौन से हैं? तेल जो है, ऑयल, जितने टाइप्स के भी ऑयल हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? लिक्विड फैट्स। घी और मक्खन आपका सॉलिड फैट्स। क्लियर है? आगे बढ़े। यस। जो फैट्स हैं उसको भी प्रोटीन की तरह ही हम 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से? एक तो जंतु वसा और एक वनस्पति वसा, एनिमल फैट्स, और सेकंड प्लांट फैट्स। कितने टाइप्स में किया हमने? पहले तो 2 भागों में विभाजित हुआ था, एक सॉलिड और लिक्विड। ठीक है। और इसका जो 2 टाइप्स के वो हो गए। ठीक है। और यहाँ जो 2 टाइप्स है किस किस से हमें मिलते हैं? एक तो जंतु से और दूसरा वनस्पति से, एनिमल से, और सेकंड प्लांट से। क्लियर? अब हम देखते हैं कि एनिमल फैट्स कौन कौन से हैं और एनिमल फैट्स हमें कहाँ से मिलता है, वो कौन सा सोर्स है जिससे हमें एनिमल फैट्स मिलता है। सबसे पहले आपका दूध। दूध में प्रोटीन भी था, याद है? अभी हमने पढ़ा ना, कौन सा प्रोटीन था दूध में? सर लैक्टो एल्बुमिन। बहुत बढ़िया। सेरम तो याद, अल्बुमिन भी था। ठीक है, 2 अल्बुमिन, चीजें थी इसमें। सेरम ठीक है, अल्बुमिन। लैक्टोबोमिन, और सेकंड था आपका सीरम सेरम एल्बुमिन। एल्ब्यूमिन।
ठीक है, और इसमें बसा भी होता है, सर फैट मैंने भी। कैसे याद रखा है, रक्त और दूध ऐसी दो चीजें थी। रक्त में सीरम एल्ब्यूमिन था और सॉरी, दूध में सीरम एल्ब्यूमिन था और रक्त में सीरम ग्लोब्यूलिन था। सीरम दोनों में है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखने की हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही बनाएंगे। हमने देखा था ना क्वेश्चन आज डाइट से क्वेश्चन मिले थे ना आप सभी को, तो क्वेश्चन वहां से बन रहे हैं जहां से हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर है ना? जैसे अगर मान के चलिए कि अगर डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन बना दिया जाए कि दूध में हमें कौन सा मिलता है, तो बहुत कम लोग जो होते हैं वो डीपली पढ़ते हैं। क्लियर है ना? क्योंकि ये न्यूट्रिशन का पार्ट है पूरा, कि कौन सा प्रोटीन हमें मिल रहा है, और न्यूट्रिशन हमारे इसमें शामिल है, आहार और पोषण। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। पनीर हो गया आपका, घी, अंडे की जर्दी। अंडे की जर्दी हमने देखी थी ऊपर, प्रोटीन के लिए। यस सर, व्हाइट वाला पोर्शन में यस, सर वेक्टेलिन। ठीक है। आपका मांस, मीट, मीट में प्रोटीन भी था ना? मायोसिन। मांस और मछली में मायोसिन। मायोसिन। मां से मांस और मां से मायोसिन, हाँ वैसे ही याद रखा है। मायोसिन। सर व्हाइट वाले में तो ओरल ओरल था ना, ओरल एल्ब्यूमिन था, येलो वाले में वाइटिलिन था। इसमें आपका येलो आएगा, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया इन्होंने कि व्हाइट जर्दी है। इन्होंने जर्दी बोला है तो येलो पार्ट आएगा। क्लियर? अच्छा। अगर यहाँ अंडे की सफेद जर्दी लिखते तो अलग हो जाता। क्लियर है? सफेद जर्दी जब तक ना लिखे तब तक कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर है ना? जहां सफेद जर्दी लिख दे वहां चेंज हो जाएगा। क्लियर? मछली का तेल, मछली का तेल सबसे ज्यादा आपका जो प्रोटीन का सोर्स है वो है ना, बसा का सोर्स, फैट्स। जो जिमिंग करते हैं ना, वो मछली के तेल का टैबलेट यूज करते हैं। क्लियर है? आपने सुना भी होगा, वो इसकी टैबलेट को यूज करते हैं। और नेक्स्ट है आपका बटर। क्लियर? एक चीज देखिए कि जिसमें बसा मिल रहा है और जिसमें प्रोटीन मिल रहा था, ठीक है, और आपके कार्ब्स भी थे उसमें, तो कार्ब्स में और प्रोटीन में, प्रोटीन और आपका फैट में ज्यादातर सेम चीजें हैं। दूध, अंडा, मांस और मछली यहां भी मिल रहा था, और आपके फैट्स भी दूध, पनीर, घी, अंडे की जर्दी, मांस और मछली। तो ये चीज कंफ्यूज मत होइएगा। अगर वो पूछ दे इनमें से कौन सा है, तो कुछ चीजें सेम रह सकती हैं। ठीक है ना? अगर आपको याद हो तो आपको बस लगा देना वहां पे कि ये चीजें हमें मिलती हैं, क्योंकि ये डेली यूज की चीजें हैं, डेली यूज में होती है ना ये। तो इसको भूलने की भूल, ऐसे भी यूज करते रहते हैं तो इसको भूलेंगे नहीं। पशुओं की जो भी होती है, जो एनिमल्स की जो स्किन होती है ना, उसमें फैट की जो मात्रा होती है वो सर्वाधिक होती है। ठीक है? आपने फिश ऑयल किसके लिए बताया था? कौन यूज करता है फिश ऑयल? जिमिंग वाले। जिम करने वो वाले। वो पहले फैट को गेन करते हैं और उसके बाद, क्लियर है, उसको डाउन करते हैं। समझ में आया? क्योंकि जब हम
वो करते हैं, जिमिंग करते हैं। एक बात बताइए, एक नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, उसके अंदर अगर फैट नहीं होगा तो जब वो वर्कआउट करेगा, जब वो कैलोरीज बर्न करेगा, और अगर उस मात्रा में कैलोरीज वो अदर तरीके से नहीं ले रहा, अदर फॉर्म से नहीं ले रहा है, तो उसको जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना? हाँ पड़ेगी, क्योंकि फैट के बिना एनर्जी बिल्कुल। और नहीं अगर है। फैट्स बॉडी में नहीं हुआ और आपने प्रॉपर प्रोटीन नहीं लिया, तो वो जाएगा क्या? आपके मसल्स। आपका मसल्स ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगर बॉडी में फैट नहीं हुआ तो मसल्स ब्रेक डाउन होंगी। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो हार्ड वर्क करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन वो उतनी मात्रा में कैलोरीज नहीं लेते हैं जितनी वो बर्न कर देते हैं। तो क्या वो गेन करते हैं या लॉस करते हैं वेट को? तो लॉस ये करते चीज हैं। कहते हैं कि हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन हार्ड वर्क उनके लिए हानिकारक है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर मात्रा में ना तो फैट है और ना ही प्रोटीन लिए। क्लियर? आप अगर कैलोरीज बर्न कर रही हैं तो कैलोरीज बर्न करने के लिए आपके अंदर उतनी कैलोरीज होनी भी तो चाहिए ना। आपने कैलोरीज ली 200 और बर्न कर दिया 400, फिर क्या होगा? वो करेगा बॉडी को डाउन। क्यों? क्योंकि जो मसल्स में प्रोटीन्स थी आपने उसे भी खर्च कर दिया साथ में। क्लियर है? खर्च करने के लिए आपको फैट चाहिए था, लेकिन फैट था नहीं। आपको बसा चाहिए था, आपके पास बसा थी ही नहीं। क्लियर है? आगे बढ़े। जो मैंने अभी क्या बताया, जो जंतु की जो चर्बियां होती हैं, चर्बी, जो वो होता है आ स्किन, उसके लेयर में फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है? आपने बर्फ में भी देखे हैं ना, कई सारे जानवर बर्फ में बहुत मजे से घूम रहे होते हैं। कैसे? कोई बताएगा? उनकी स्किन की वजह से। बिकॉज ऑफ लेयर ऑफ फैट फैट। कंटेंट बहुत होता है, तो गर्मी रहती वो है। गर्मी फैट रहती है। की लेयर जमा कर लेते हैं वो। ठीक है? स्किन के अंदर कम से कम उनके 5 to 6 लेयर फैट के जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको ठंड लगती ही नहीं है। फैटी लोगों को वैसे भी ठंड कम लगता है, पता है? रीजन? बॉडी की लेयर, गर्मी ज्यादा स्किन होती की है, लेयर। पसीना आता है ना ज्यादा। ठीक है? स्किन की जो लेयर होती है ना, वो पास नहीं करती है अंदर। सर मोटी लेयर होती है। बिल्कुल मोटी लेयर नहीं होती है, वो फैट की वजह से लेयर मोटा हो जाता है। क्लियर है? जी। और फैट की जो लेयर जमती, जो आपने देखा है ना, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप फैटी चीजें खाना बंद कर दो। हाँ फैटी जी। लीवर क्यों होता है? आपने सुना होगा। अब ऐसे केसेस आ रहे हैं, अब आप 50% केसेस सुन रहे हैं फैटी लीवर के। यस या नो? जिनको यस। भी यस। फैट की प्रॉब्लम है, जिनको भी मोटापे की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ये कहता है आपका लीवर फैटी हो गया है। क्यों? बिकॉज ऑफ लेयर ऑफ फैट, जिसको बर्न नहीं करते हैं, कंज्यूमिंग करते चले जाते हैं, और वो खर्च ना होने की वजह से एक लेयर बना लेता है अपनी। मैंने एक चीज बताया था, हार्ट अटैक का रीजन क्या था, याद आया? मैंने बताया था कोलेस्ट्रॉल। याद हो कि नहीं को तो जो पढ़े हैं।
कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, जब मैंने दो चीजें बताई थी ना कि हमारे हार्ट के अंदर में भी 3 पाइप होते हैं, जो जिसमें हमारा जो हार्ट होता है वो ब्लड को थोड़े मात्रा में अपने अंदर रख लेता है अपने यूज के लिए। याद आया? और जब वो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपकी बढ़ती है, फैट की मात्रा बढ़ती है, तो वो क्या करता है कि वो जब रक्त को अपने अंदर रखता है, ब्लड को अपने पास रखता है, तो उसके साथ में वो फैट को भी अपने अंदर रख लेता है। क्लियर? और जब कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर फैट जाता है तो वो उसको कर देता है ब्लॉक। याद आ रहा है जो पढ़े थे मेरे से? मैंने ये चीजें पूरा डिफाइन किया था। मीना जी, पुष्पा जी सर। थी आप उस समय ना? यस यस याद आया? यस सर। और वो ब्लॉकेज की वजह से जब हार्ट के पास अपना वर्क करने के लिए जब ब्लड होगा नहीं, तो हार्ट अटैक होगा या नहीं होगा? आपका होगा हार्ट काम करेगा तो करेगा कहां से? ये रीजन होता है। क्लियर है? सर एक ये है कि जब हमने ये पढ़ा था, प्रोटीन्स पढ़ा था, तो एनिमल्स में से मिलता है और वनस्पति में से मिलता है। Cool. तो तब आपने कहा था कि एनिमल्स वाला जो है वो इजीली कुछ हो जाता है ना, डाइजेस्ट हो जाता है, या कुछ बोला था ना? एनिमल्स वाला इजिली डाइजेस्टेबल होता है और प्लांट वाला इतना इजिली डाइजेस्टेबल नहीं हाँ। होता है। हाँ, तो लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि हम लोगों ने भी नॉनवेज खाना चाहिए? ऐसा नहीं है। एक चीज बताइए, आप लोग अभ्यास करते हैं? सभी जो योग में सभी आप सभी योग में है हाँ ना? जी करते हैं। हाँ जी। आप अभ्यास भी करते हैं। तो जब आप अभ्यास करते हैं तो आपकी जो जठरा अग्नि है वो एक्सट्रीम लेवल पे आ जाती है। क्लियर है? जठरा अग्नि जब प्रदीप्त होती है तो आप उसको, एक चीज बताइए, चलिए एक लॉजिक लगा लेते हैं हम लोग। जो योग में है, आखिर उनको क्यों नहीं कहा गया कि वो मांस और मच्छी का भक्षण करें, खाएं? ऐसा ही क्यों कहा गया कि वो प्रोटीन है, हमारे जो प्लांट प्रोटीन है, वो ही चीजें हमें खानी चाहिए? क्यों? सर क्योंकि एक तो सात्विकता की तरफ हमें, मतलब योग हमें यही एक सिखाता है चीज कि हो आप गई। सात्विक। सेकंड, और सर मेन है कि जितना आप ये वेजिटेबल्स लीफ वगैरह लोगे उतना पॉजिटिव थिंकिंग बनती है, उतना बहुत अच्छा बढ़िया, ऑरा बनता है हमारा। ठीक है। थर्ड चीज पता है क्या है जो मैं सुनना चाह रहा हूं? जब आप योग करते हैं तो आपका पूरा बॉडी प्रॉपर वर्क कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि सर ये सर्कुल सच्चाई है। ब्लड का। सर यस सर मैं बताती हूँ। सर आपका जैसे डाइजेस्टिव जो, हाँ ठीक है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है अब हो गया एक्टिव। जब आपने योग किया और उसके बाद जो आपने आहार लिया, क्या वो उसको इजीली डाइजेस्ट नहीं कर देगा? कर देगा सर। ये पता है दिक्कत किनको है? ये दिक्कत उनको है जो आहार तो ले रहे हैं लेकिन उनके दिनचर्या में व्यायाम शामिल नहीं है, एक्सरसाइज शामिल नहीं है, योग शामिल नहीं है। उनमें इजिली ब्रेक डाउन नहीं होगा। क्लियर हुआ मीना जी? जी जी। हाँ, मतलब आप तब भी मुझे लगा पूछू पूछू कि हम तो जा रहे हैं बिल्कुल सात्विक फूड बिल्कुल, की और ये ऐसे अपोजिट कैसे लग रहा है? योग में सात्विकता इसीलिए कहा गया है क्योंकि सात्विकता तोड़ने में टाइम लगता है लेकिन आपकी बॉडी उसके लिए कैपेबल हो जाती है योग के अभ्यास से। तो जब आप कैपेबल हो चुके हैं तो आप सात्विक लेके भी तो उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं ना। क्लियर है ना?
जी जी आगे बढ़े। जी जंतु वसा में जो आपका एनिमल फैट है, विटामिन जंतु जो आपके फैट है उसमें विटामिन ए और डी पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? ए एंड डी। विटामिन ए और डी। डी किस लिए काम आता है? सर नॉर्मल है, बिल्कुल इजी स्किन क्वेश्चन है। कैल्शियम ना सर? फॉर वॉन फॉर्मेशन। हम्म। विटामिन डी जो हमें धूप से मिलता है, और विटामिन ए अभी आगे हम पढ़ेंगे विटामिन ए भी, ठीक है। अभी विटामिन जब हम आएंगे ना तो विटामिन सारे मैं बताऊंगा अभी। वाटर सॉल्यूबल, उसके बाद फिर आपका वसा सॉल्यूबल, फैट सॉल्यूबल, ये चीज मैं पहले पढ़ा चुका हूं, याद है। फिर भी मैं इसको रिपीट करवाऊंगा। डन। आज हम लोग इतना रखें। सर सर मुझे कार्बोहाइड्रेट्स का एक बार पेज दिखाइए ना, उसमें क्या क्या। बिल्कुल हाँ। दिखा देते हैं। कार्ब्स के अंदर 6 चीजें थी। कौन कौन सी? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज। सर इसमें कौन से फूड आते हैं वो नहीं बताया था क्या आपने? आपके अंतर्गत इसके मैंने मोनोसैकेराइड के अंतर्गत क्या बताया था? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एवं ग्लैक्टोज। ये फलों की शर्करा, तो ये कहां से मिले हमें? फल से, फ्रूट्स। ये आपके ग्लूकोज के टाइप्स हैं, ये क्लियर है ना। शुगर के टाइप है ये ग्लूकोज, आपका सेकंड फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज, क्लियर है ना। आपको इसमें डायोसैकेराइड में मैंने शुगर केन बताया था, याद है। सुक्रोज और माल्टोज और लैक्टोज, ये भी हमें कहां से मिलते हैं? फ्रूट से, क्लियर है। और पॉलीसैकेराइड मैंने बताया था। फिर आपका स्टार्च बताया। एक चीज देखिए, चावल जो गेहूं का आटा बताया मैंने, चावल बताया, मक्का बताया, जौ बताया, दाल बताया, फिर अरवी, शकरकंदी, ये सारे कार्ब्स के अंतर्गत ही तो आ गए ना। स्टार्च किसके अंतर्गत आ रहा है? अच्छा, स्टार्च के अंतर्गत आता है। सर वो राइस स्टार्च तो जितने कार्ब्स के ग्रेन्स अंतर्गत ही वगैरह है होते ना। हैं, ग्रेन्स वगैरह जितने हैं उसमें। हाँ, जितने भी ग्रेन्स हैं। और जो आपके रूटेड वाले जो फ्रूट वो है, वेजिटेबल्स, रूट जी वेजिटेबल्स, जी। सबसे ज्यादा कार्ब्स आपके आलू में पाए जाते हैं। शकरकंदी में भी। शकरकंदी, अरवी और आलू, ये 3 चीजें। फिर एक सलगम आता है, सलगम को सब अलग अलग बोलते होंगे। वाइट वाला होता है। वाइट जो होता है, यस सर। सबसे सीजन में उसको लेना ही चाहिए सभी को। वो एक सीजन में ही आता है, उसका एक सीजन होता है, जो अभी चल रहा है। अभी जो चल रहा है। उसमें कार्ब्स की शकरकंदी बोले मात्रा तो ज्यादा स्वीट होती है। पोटैटो क्या? हाँ जी मैम। स्वीट पोटैटो शकरकंदी हो गया आपका, ठीक है। ओके ओके ठीक है। वो खाना चाहिए ऐसे? शकरकंदी आप ऐसे भी ले सकते हैं, इसको बॉईल करके भी लेते हैं, कुछ इसको आग में भून के भी लेते हैं, बड़ा ज्यादा टेस्टी लगता है ना। हर कोई अपने अपने तरीके से यूज करता है, बट लेना चाहिए सभी को, क्योंकि कार्ब्स इनमें अधिक मात्रा में आपको मिल जाता है। सर क्लियर? लेकिन स्टार्च ज्यादा खाना नहीं चाहिए ना, ऐसे कुछ मैंने मुझे तो लगा। कार्ब्स एक, अभी मैं बताऊंगा कि आपको कार्ब्स कितनी मात्रा में लेनी चाहिए और फ्रूट और वेजिटेबल्स भी कितनी मात्रा में लेनी चाहिए।
एक मात्रा निर्धारित है। जो हार्ड वर्कआउट कर रहे हैं ना, क्लियर है, जो हार्ड वर्कआउट कर रहे हैं, जो जिनका हार्ड वर्क है, उनके लिए कार्ब्स और प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें मसल्स ब्रेकडाउन ज्यादा होंगी और उनकी बॉडी ग्रो कर रही होती हैं, और बॉडी के ग्रो पॉइंट पे आपको कार्ब्स और प्रोटीन ज्यादा चाहिए। क्लियर है? ठीक है ना? और जो आपका ग्लूकोज, जो आपका ग्लाइकोजन वगैरह है, आपका फ्रक्टोज है, लैक्टोज है, ये चीजें आपको कहां से मिल जाएंगी? फ्रूट से। अभी संतरे का सीजन चल रहा है ना, यस सर। इनमें आपको बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेंगी विथ विटामिन सी। विटामिन सी। क्लियर है? आपको फ्रक्टोज भी उतना ही मिल जाएगा, लैक्टोज भी उतना ही मिल जाएगा। ठीक है? और आपको विटामिन सी भी साथ में मिल जाएगा। और क्या चाहिए? मौसमी में भी सर होता है। बिल्कुल, जितने भी रस वाले फल है और सीजनेबल, सर आंवला आंवला में ज्यादा होता है ना विटामिन सी। विटामिन सी। हम्म, क्लियर है? हम अभी मेनली कार्ब्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? यस सर। क्लियर हो गया? जी सर क्लियर है। चलिए, आज का ओवर करें हम लोग। समझ में आ रहा है ना? यस सर, बहुत अच्छे से आ रहा है सर। ये चीजें एक योग शिक्षक में वैसे भी होना चाहिए। यस या नो, कोई भी पूछ देता है आपसे कभी भी, जी सर है ना, जी सर जी। कि सर कार्ब्स कितना लें, सर कार्ब्स हमारे बॉडी में क्या काम कर रहा है, या तो कोई आपको लक्षण बता रहा है कि सर हमारे ब्लड में ब्लड की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। किसी को आप देखते हो जाते के साथ ही इसमें ब्लड की कमी है। तो क्यों कमी है? क्योंकि प्रोटीन नहीं ले रहा होगा। ब्लड की सर फॉर्मेशन कौन कर रहा था? को सबसे ज्यादा अगर वेजिटेबल्स या कोई फ्रूट्स सजेस्ट करना हो तो सबसे बेस्ट क्या होगा? बीपी लो। हाँ जी सर। बीपी लो का रीजन क्या है, ये बताइए पहले। सर डाइट प्रॉपर नहीं लेता वो। ठीक है, बीपी लो मतलब एनर्जी डाउन। हाँ जी सर। एनर्जी डाउन किससे होता है? प्रोटीन, सर प्रोटीन से होता है। ग्लूकोज। हम्म, तो आप फ्रक्टोज और लैक्टोज दे सकते हो, नहीं दे सकते? जी फ्रक्टोज और लैक्टोज उसको दिक्कत भी नहीं करेगा और आपको आगे भी उसको वो रखेगा। सर। स्पेशली अगर वो जो शुगर का पेशेंट। नेचुरोपैथ में कहा जाता है, मैं कुछ चीजें बता देता हूं आपको। जी नेचुरोपैथ में छुहारे, मैंने पिछली बार बताया था, याद हो जाओ जिन्होंने जो ज्वाइन किया था मुझे, छुहारे मैंने बताया था ना, याद है? और वो सर डेट्स भी होते हैं। डेट्स, खजूर। छुहारे को आप दूध में वो करके ना, फुला के, जी और उसका सेवन करने बोले, वो आपको बीपी लो के लिए भी काम करेगा और बीपी हाई के लिए भी काम करेगा। तो दूसरा नाम क्या है सर उसका, आपने जो बोला? सर बोलना ये है ना कि जो वो पेशेंट अगर होता है बीपी लो वाला, उसे अगर शुगर मतलब वो डायबिटीज का पेशेंट हो तो सर, क्योंकि उस डायबिटीज टाइम का पे थोड़ा पेशेंट हो, ज्यादा देखिए पहले ग्लूकोज। एक डिजीज में ऐसा होता है कि जैसे आप उसको मेथी का पानी दीजिए, मेथी का सेवन करवाइए, सर मेथी का पाउडर सही नहीं होता उसके लिए? बिल्कुल सही होता है। तो इस टाइम में तो मेथी का सीजन चल रहा है, क्यों पाउडर देंगे आप? अच्छा जी सर। हरी मेथी दे दीजिए ना उनको। जी आपके बीपी को भी कंट्रोल कर लेगा और साथ में उसको भी कंट्रोल कर लेगा। सर क्यों? वो बॉइल करके देना है या फिर ऐसे नॉर्मल? कि साग बन जाती है, उसके पराठे बना के दे दें, हाँ जी हाँ किसी जी भी चीज में दे दें, बस खाना है। क्लियर है? यस सर। उनको बेल की पत्तियां दे दें, 4-5 पत्ती डेली। वुड एप्पल की। बेल पत्थर, हाँ, वो वुड एप्पल जो कहते हैं आप लोग, हाँ हाँ। भगवान शिव के ऊपर जो चढ़ता है, उनकी जो हम्म, ताजी पत्तियां होती हैं, जो नई निकली होती हैं, अच्छा वो खा सकते, वो अच्छा, भी खाते हैं आज फिर? 5 पत्ते उनको बोलिए चबा के खा लें।
डायबिटीज में ज्यादा सर अच्छा असर करता है उससे? बहुत ज्यादा। आप करके देखें, मैंने इसको करवाया है और 15 से 20 दिन में रिजल्ट दिखा है इसमें। अच्छा, ठीक है सर, बहुत ठीक है, बहुत साधुवाद सर मैंने बताने कम के से लिए। कम 5 या 6 पेशेंट को सिर्फ आपके नीम की पत्तियां, बेल की पत्तियां और तुलसी की पत्तियां और मेथी, इन चीजों से ट्रीट कर दिया है। ये सर चीजें सब मैंने हमें एक ही साथ या फिर नेचुरोपैथी, अलग अलग देते थे? जैसे 5 पत्ती आपने तुलसी के ले लिए, 5 पत्ते अपने बेलपत्तर के ले लिए, ठीक है, और 5 पत्तियां नीम के ले लिए, और उनको बोलिए बोलिए चबा के खा लें। इतना अच्छा। कड़वा भी नहीं होता है। नीम की पत्तियां ताजी वाली ले लीजिए, जो नई पत्तियां निकली होती हैं। जी सर। खाने में क्या है, चबा के खाने में? ये डायबिटीज के लिए बता रहे हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल, डायबिटीज। इसमें कड़ी और पत्ता आपकी भी अच्छा होता है। बिल्कुल दे सकते हैं कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता का भी यूज करिए। क्लियर है? जी सर। चलिए, बाकी क्वेश्चन आप लोग कल कर लीजिएगा, मेरी नेक्स्ट क्लास है, फिर मुझे सर की भी क्लास ज्वाइन करनी है। बहुत बहुत साधुवाद सर, बहुत चल, अच्छा बताया। सबको शेयर करना चाहिए, हमने ये नेचुरोपैथ में सीखा था, तो इसीलिए मैंने पिछली क्लास में भी सबको बीमारियों के हिसाब से खाने की चीजें बताई थी। ठीक है, जी। चलिए, और आगे अभी हम लोग देखेंगे आयुर्वेदा के अनुसार वात पित्त कफ